Welcome to a new video. You are watching me on Speak English Guru. This is Raj. Guys, today I am going to tell about the use of must. Before that, I have already uploaded 2 or 3 videos related to must, but in this video, I am going to tell about something different. Actually, where is use of must? In this video, it will be going to be clear. Okay, guys. So first of all, I'll tell you must. M-U-S-T, must. Must. It's a pronunciation. Okay. Actually, it is used चाहिए के अर्थ में. Okay, guys, first we will use necessary and very important. अगर कोई सेंटेंस या कोई भी ऐसा चीज़ें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप कोई सेंटेंस कहना चाहते हैं या कोई वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है या नेसेसरी है या कोई लॉ है, यानी कि कोई भी कानून, कोई रूल है, ओके गाइस, या हम किसी को रिकमेंडेशन कर रहे हैं, ऐसी जब भी कंडीशन आती है उस जगह हम मस्ट का यूज करते हैं. क्या करते हैं? मस्ट का. गाइस, मस्ट का जो अर्थ यूज है वो चाहिए के अर्थ में होता है. कोई भी काम अगर हम ये कहें कि आपको ये करना ही चाहिए, इसमें थोड़ा सा ना शुड से ज़्यादा जोर दिया जाता है. एक्चुअली शुड में एक आप कह सकते हैं एडवाइस के तौर पर यूज होता है, और ये एडवाइस के तौर पर नहीं है, रिकमेंडेशन और नेसेसरी के लिए यूज होता है. अगर मैं ये कह दूं कि शुड और मस्ट में क्या डिफरेंट है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें कोई काम करना चाहिए और हमें कोई काम करना ही चाहिए, एक्चुअली दोनों सेंटेंसों में आप देख रहे हैं सिर्फ किसका अंतर है? ही का. तो गाइस, ये ही का जो अंतर है ना, ये वाला ही जिसके अंदर जोर दिया गया है, ओके, एम्फेसाइज किया गया है, वही मेन है डिफरेंट बिटवीन शुड एंड मस्ट. ओके गाइज, तो देखिए नेसेसरी सेंटेंस कौन से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस कैसे बनते हैं, आई मीन जब हम कोई बात कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वर्क की, वो सेंटेंसेस. लॉ, रूल, रिकमेंडेशन के सेंटेंस किस प्रकार से होते हैं. गाइज, पहले एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं. जैसे कि मैंने कहा, मुझे अपने काम पर कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए. अगर मैं ये कहता कि मुझे अपने काम पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो इट इज़ रिलेटेड टू शुड. ओके गाइस, अगर करनी ही चाहिए, इट इज़ रिलेटेड टू मस्ट. ओके, इन दिस सेंटेंस विल यूज मस्ट. तो गाइस, कैसे यूज करेंगे मस्ट का हम? मुझे यानी कि आई मस्ट. यहाँ पर आई, बी, दे, यू, किसी भी टाइप का कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, डजंट मैटर, आप मस्ट का यूज यहाँ पर करेंगे. ओके गाइज, आई मस्ट क्या करना है? कड़ी मेहनत, यानी कि वर्क हार्ड. किस पे कड़ी मेहनत कर रहे हैं? अपने काम पर. तो एट माई टास्क, आई मस्ट वर्क हार्ड एट माई टास्क. मुझे अपने काम पर कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, अदरवाइज आई वॉन्ट गेट सक्सेस. ओके, तो इस सेंटेंस पे आपको पहचान हो रही होगी कि कोई काम जब नेसेसरी हो. देखिए, अगर मुझे अपने काम पर कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, ये क्या है? ये ज़रूरत है, नेसेसरी वर्क है ये हमारा. ओके, तो हम यहाँ पर इस तरह से यूज करेंगे. चलिए दूसरा सेंटेंस जानते हैं. मुझे मेरे पिताजी को स्टेशन से लेने जाना ही चाहिए. जाना ही चाहिए, इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट. फादर इज वेटिंग एट स्टेशन. तो वी शुड गो देयर. नो, वी मस्ट गो देयर. ओके गाइज, वी शुड नॉट, वी मस्ट गो देयर. कैसे? मुझे मेरे पिताजी को स्टेशन से लेने जाना ही चाहिए. आई मस्ट गो टू, क्या करने? पिकअप. किसको? माई फादर. कहाँ सर? कहाँ से? फ्रॉम स्टेशन. आई मस्ट गो टू पिकअप माई फादर फ्रॉम स्टेशन. ओके गाइज, नेक्स्ट, मुझे अब निकलना ही चाहिए, मुझे बहुत देर हो रही है. कभी कभी आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर आपको समय लग रहा है और आप उस समय बोल रहे हैं कि अब मुझे निकलना चाहिए, बहुत देर हो रही है ना. तो कैसे बोलेंगे गाइज इसको? आई मस्ट लीव नाउ. आई मस्ट लीव नाउ. अगर आपको निकलना ही है तो मस्ट का यूज करिए, और अगर सिर्फ घंटा, आधा घंटे से टाइम अगर मैनेज कर सकते हो तो शुड का यूज कर लीजिए.
ओके, तो आई मस्ट लीव नाउ, आई एम गेटिंग वेरी लेट, आई एम गेटिंग वेरी लेट। नेक्स्ट, सभी कर्मचारियों को समय पर आना ही चाहिए। अब देखिए ये एक रूल बन गया, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल है कि सभी कर्मचारियों को, एम्प्लॉइयों को समय पर आना ही चाहिए, दैट इज रूल। तो गाइस हम इसको कैसे, किस में यूज करेंगे? मस्ट में। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है लॉ हुआ, रूल्स हुए। कैसे? ऑल एम्प्लॉय मस्ट कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, सबको, सभी कर्मचारियों को समय पर आना ही चाहिए। दो पहिया वाहन वालों को हेलमेट लगाना ही चाहिए। देखिए ये एक रूल है, लॉ है, किसका? मोटर एक्ट का। आपने देखा होगा जब भी आप क्रॉस करते हो तो वहाँ लिखा भी होता है, या अगर स्क्रीन चल रही है स्क्रीन पे भी लिखा होता है कि दो पहिया वाहन को हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा करके लिखा होता है ना। तो दो पहिया वाहन वालों को हेलमेट पहनना ही चाहिए। हमने इसको इस तरीके से बनाया। तो दो पहिया यानी कि टू व्हीलर, वाहन वाले यानी कि राइडर्स। भाई टू व्हीलर को कौन चलाता है? वो चलाने वालों को क्या कहते हैं? राइडर्स बोलते हैं ना, क्योंकि टू व्हीलर जो होती है उसको राइड किया जाता है। मस्ट बियर हेलमेट, वियर हेलमेट। टू व्हीलर राइडर्स मस्ट वियर हेलमेट। दो पहिए वाहन वाले राइडर्स को हेलमेट पहनना जरूरी है या पहनना ही चाहिए। गाइस ये खाना बासी है तो मैं खाना ही नहीं चाहिए, यानी कि जो फूड है वो ताज़ा नहीं है, वो बासी खाना है, यानी कि दिस फूड इज स्टिल फूड। ओके, क्या है? स्टिल फूड। आपको खाना ही नहीं चाहिए तो यू मस्ट नॉट ईट द फूड, यू मस्ट नॉट ईट द फूड। गाइज मस्ट नॉट को हम मसंट बोलते हैं। जब भी मस्ट प्लस नॉट को हम जोड़ेंगे, मस्ट प्लस नॉट को, तो क्या बनेगा? मसंट बनेगा। तो हम कह सकते हैं इसको कि दिस फूड इज स्टिल फूड, यू मसंट ईट फूड। ओके, नेक्स्ट, तुम्हें अपना पर्स हमेशा रखना ही चाहिए। सपोज करिए कि यू आर इन मार्केट और आपके पास पैसे नहीं है, जैसे ही आपने पॉकेट में हाथ डाला तो देयर इज नो पर्स, पर्स ही नहीं है वहाँ। तो उस समय आपका फ्रेंड या फिर आपके फ्रेंड के साथ एक इंसिडेंट होता है, इस तरीके की घटना होती है या फिर ऐसी सिचुएशन आती है, तो गाइज उस जगह आप ये रिकमेंड कर सकते हो उसको कि तुम्हें अपना पर्स हमेशा साथ रखना ही चाहिए। तो यू मस्ट कीप योर पर्स ऑलवेज, यू मस्ट कीप योर पर्स ऑलवेज, तुम्हें अपना पर्स हमेशा रखना ही चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट, तुम्हें वास्तव में अब यहाँ आ जाना ही चाहिए, मतलब कि देयर इज नीड। ओके, मतलब देयर इज अ नीड, बहुत ज़रूरत है यहाँ पर और आपको रियली यहाँ पर अब आ जाना चाहिए। तो यू रियली मस्ट कम हियर नाउ, यू रियली मस्ट कम हियर नाउ। इस रियली को आप इधर से उधर भी कर सकते हैं। ओके गाइस, जैसे कि यू मस्ट कम हियर रियली नाउ। ओके, ऐसे करके। नेक्स्ट, ये चोर है, ये तुम्हें किसी को बताना ही नहीं चाहिए। अगर हम बात करें किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं हम कि यह चोर है, दिस इज थीप, दिस इज थीप, बट इसके बारे में तुम्हें किसी को बताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी इंसल्ट होगी। ओके, इसको समझा दिया है, ये आगे से चोरी नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप बोलना चाह रहे हैं कि ये चोर है, ये तुम्हें किसी को बताना ही नहीं चाहिए, तो दिस इज थीफ। वेरी सिंपल सेंटेंस। बट यू मसंट टेल दिस टू एनीवन, यू मसंट टेल दिस टू एनीवन, तुम्हें ये किसी को बताना नहीं चाहिए। ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम? आप बना सकते हैं इस तरह की सेंटेंसेस। कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके डालिए कि सर इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है, या फिर कहीं कोई मिस्टेक है तो भी आप बता सकते हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट, वो तुम्हारे गुरु हैं, वो है तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें उनसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर से बेतमीज बात कर जाते हैं,
ठीक है, बचपन जो बचकाने वाली हरकत होती है उसको कर जाते हैं, तो आप किसी को ये समझा रहे हैं कि वो तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें उनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। तो ही इज योर टीचर, ही इज योर टीचर, वो तुम्हारे गुरु हैं। यू मसंट टॉक, यू मसंट टॉक टू देम लाइक दिस, यू मसंट टॉक टू देम लाइक दिस, तुम्हें उनसे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। ओके गाइज, लास्ट सेंटेंस तक बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही चाहिए, तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही चाहिए। ये क्या है, रिकमेंडेशन ही तो है कि दिस कॉलेज वेरी गुड, देयर इज गुड एजुकेशन। तो आप उसको रिकमेंड ही तो कर रहे हैं किसी को, तो अगर रिकमेंडेशन मैंने बताया यहाँ पर रिकमेंडेशन जब आएगी तो गाइज मस्ट का यूज करेंगे। तो यू मस्ट टेक एडमिशन, यू मस्ट टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज, यू मस्ट टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज, तो मैं उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही चाहिए। ओके तो गाइज इस तरीके, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो गाइज इस तरीके के सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में जब भी हिंदी में बोलेंगे तो आप तुरंत याद कर लेंगे, राज सर ऑलरेडी इस पर एक क्लास करा चुके हैं, हमें अब हिंदी नहीं इंग्लिश में बोलना है। क्लियर गाइज? तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप अपने डे रूटीन में यूज करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है स्पीक इंग्लिश गुरु, और बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, क्योंकि सुबह 8 बजे डेली मेरी वीडियो आपको पहुंचती है और हर वीडियो डिफरेंट होती है, डिफरेंट सेंटेंसों के साथ होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ होती है। तो गाइज अगर आपने अभी तक इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं या फिर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें रेगुलर, आपको इस तरह की वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपको गाइज एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।